भूत, प्रेत, आत्मा, तीसरी शक्ति, पिशाचनी, बहुत सारे नाम, लेकिन हल्की सी सरसराहट ये सभी दे जाते हैं। जो मैं आज आपके लिए कहानी लेकर आया हूं, ये अजय की कहानी है और इसमें ये जो किरदार है ना, ये हो सकता है कि आप अपने आप से सिमिलर समझने लग जाओ कि ये कहानी नितिन भाई मेरी चल रही है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ था। लेकिन जैसे अजय भी किसी को समझाने में, बताने में कामयाब नहीं हो पाया ना, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। कहानी में समझाऊंगा बाकी बातें। अभी फिलहाल नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। और व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास मेरा होगा ऑलरेडी। अगर नहीं तो इससे पहले जो वीडियो अभी अपलोड करी है उसमें भी हमने नंबर दिया है। प्लीज़ 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 कॉल नहीं, ठीक है? आप मैसेज करिएगा। और अगर आपको बात करनी है और कुछ ऐसा है जो कि आप विस्तार से समझाना, बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए भी वक्त निकालते हैं और आपसे भरपूर देर तक बात करते हैं। बस आप मैसेज में लिख भेजिए, मैं खुद आपसे बात करूंगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद अगर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है ये किरदार आपके इर्द गिर्द अभी भी मौजूद हो। हर हर महादेव। आज की कहानी अजय जी की है और ये बिजनौर के पास एक छोटा सा गांव है, वहां के रहने वाले हैं। बहुत समय पहले की बात है। अजय अपने गांव में अपने माता पिता के साथ रहते थे। इनका जो छोटा भाई है वो पढ़ने में उस्ताद था और इनका ये कहना भी, देखिए ये एक बड़प्पन है, ठीक है? कहते हैं कि मेरा छोटा भाई, क्योंकि बचपन से उसको पढ़ने का शौक था, वो आज इतने सफल इंसानों में गिना जाता है, जिसके बारे में बताकर मुझे गर्व महसूस होता है। होता क्या है कि अजय अपने छोटे भाई राहुल से बहुत बहुत लगाव रखता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन इसे एक चीज़ मतलब पसंद नहीं है, मतलब रोक टोक, कि मुझे क्यों टोका जा रहा है। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, मैं मेला जा रहा हूँ, तो मुझे क्यों टोका जा रहा है। इसके मन में ये बातें आती हैं। इसके आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्हें कॉलेज जाना पड़ेगा। वो इनके मौसी के घर से ही संभव है। तो माता पिता ने कहा कि ठीक है, अब से तुम जब तक कॉलेज होता है मौसी के घर ही रहोगे, वहीं आप पढ़ाई करेंगे, क्योंकि यहाँ से कॉलेज जाना आना वापस बहुत समय लग जाएगा और उचित भी नहीं है, ठीक है? खर्चा भी बहुत हो जाएगा। मौसी ने कहा कि ठीक है अजय, आप यहीं रहोगे और पढ़ाई आप यहीं से करो। भाई जैसे हमारे बच्चे कॉलेज पढ़ रहे हैं ऐसे तू भी पढ़ेगा, चल आजा फटाफट से। अब अजय शिफ्ट हो चुका है कॉलेज में पढ़ाई के लिए अपनी मौसी के घर, यानी अपने गांव से दूर जा चुका और इसे पता नहीं कि गांव में क्या सिलसिला शुरू हो चुका है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा ये वाली बात। इनके गांव में एक अजीब सी बात शुरू हो चुकी है, अजीब सा डर शुरू हो चुका है कि हर रात यहाँ चौराहे पर कोई कुछ करके जाता है, टोना टोटका, ठीक है? जिसकी वजह से गांव में समस्या होनी शुरू हो गई है। ये मैं आपको साफ शब्दों में बोलूं तो अंधविश्वास नहीं होता, ये एक विद्या है जिसको हासिल करने के लिए, जिसको सीखने के लिए बहुत बहुत सारे सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। आप अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, आप सोशली एक्टिव नहीं रहते और बहुत और भी बातें हैं, वो यहाँ से बतानी उचित नहीं है। लेकिन हाँ, ये विद्या ऐसी है कि सामने वाला याद रखता है इस इंसान को। फिर ये एक मिनट, अगर याद ही रखवाना है तो ये काम छुप कर क्यों हो रहा है? ये चौराहे पर आज तक पता नहीं चल रहा कि ये रख कर कौन जा रहा है, और इसकी वजह से गांव में जो समस्या आ रही है, इससे बाहर कैसे आएगा? समस्या बताऊं कैसे आ रही है। उस चौराहे को दोपहर में पार करने में भी लोग डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, लेकिन जिसने पार किया, और क्या शब्द इस्तेमाल करूं, जिसकी टाइमिंग खराब रही, सही है, उसके साथ वो खेल हुआ है, उसके साथ वो समस्या हुई है। वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हुआ, कोई बीमारी से ग्रस्त हुआ, तबीयत ख़राब हुई, और वैद्य जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह की क्या बीमारी है, क्या नहीं है। और वहाँ पर लोगों का सामान खोना, जैसे कि किसी की अंगूठी खो गई, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस चौराहे पर होने लग गया है। और ये जो कर रहा है ये अभी तक किसी की पकड़ में नहीं है।
गांव में हर किसी ने कोशिश भी करी है, लेकिन ऐसी जगह पहरेदारी करने के लिए बहुत जिगर चाहिए, और यहां पर अभी इस गांव में कोई तैयार हो नहीं रहा है। बहुत लोगों ने कोशिश करी कि हम पहरेदारी करेंगे, हम देखेंगे कि कौन आता है, कौन क्या रखता है, आखिर इस गांव का है भी या नहीं है, कोई दूसरे गांव का है तो बात करनी पड़ेगी। लेकिन जो भी तैयार होता है उसके घर वाले मना कर देते हैं कि भाई हमारे घर से हमारा बेटा क्यों जाएगा, हमारे घर से हमारी बिटिया क्यों जाएगी, हमारे घर से हमारे ये पतिदेव क्यों जाएंगे। भाई नहीं, जब इस तरह की परेशानी, इस तरह की विपदा है तो पूरे गांव को एक होना चाहिए ना। क्यों ना सब लोग इंतजार करें, देखें कौन आता है। ऐसा हुआ। इन सभी ने, गांव के तकरीबन बताते हैं ये 70-80 लोग उस चौराहे के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं रुक गए थे, छुप गए थे, जो कि देखना चाहते थे कि कौन आता है, क्या करता है। किसी ने किसी को नहीं देखा। और एक बड़ी अजीब सी बात बताऊं, इनमें से कोई भी ना चौराहे को क्रॉस करके वहां पर नहीं खड़ा है। कोई किधर से लंबा रास्ता तय करके आया है, कोई किधर से आया है, लेकिन चौराहे को पार नहीं करा इन्होंने। इनके मन में डर बैठा हुआ है, कहीं वो शक्ति हमारे साथ ना हो ले, कहीं हमारे साथ कोई समस्या ना हो जाए। मतलब ऐसा काफी देर इन लोगों ने इंतजार करा और ये जाने लगे। तभी एक आदमी ने पलट कर देखा और कहा कि ये किसने रखा है। अब सबने जब पलट कर देखा तो हाँ, वास्तव में चौराहे पर कुछ रखा हुआ है। कौन कब आकर ये क्या कर गया, किसी को अंदाजा नहीं हुआ। एक इंसान ने भी नहीं देखा है रखते हुए कि ये रखा किसने है, एक ने भी नहीं। अब यहां मन में डर ज्यादा बैठ गया है। इस गांव पर प्रेत की नजर लग चुकी है। अब भलाई इसी में है कि आप इस गांव को छोड़िए और अपने परिवार को बचाकर किसी और गांव शिफ्ट हो जाइए, या अगर आपके धनराशि ठीक है घर में तो भैया उचित रहेगा कि शहर चले जाएं, क्योंकि यहाँ गांव में 6-7 बजे के बाद तो ऐसा घुप अंधेरा हो जाता है। और अब तो डर भी ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि हर मोड़ पर प्रेत है। ऐसा लगता है कि घर में हम सब सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा लगता है रात के 9-10 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया तो कौन होगा, मन में 100 तरह की बातें आती हैं। इसे आप अंधविश्वास नहीं, इसे आप डर कहोगे। बड़े बेटे को कुछ नहीं पता कि ऐसा कुछ गांव में हो रहा है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी है इसकी, मतलब जितना पढ़ना था उतना ये उतना पढ़ चुका है। अब इसका घर आने का प्लान है, ठीक है, वापसी कर रहा है गांव के लिए। लेकिन उससे पहले माता पिता ने अपने बेटे को, छोटे बेटे राहुल को, यह बता दिया कि इससे कोई कुछ भी जिक्र नहीं करेगा। जब तक इसके दोस्त वगैरह इसे नहीं बताते, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत उत्सुकता होती है देखने की, कौन है क्या है, हम देखेंगे। ऐसा कुछ कभी से पता चलता है ना, तो ये मानता नहीं है किसी की। राहुल ने कहा कि पिताजी मैं नहीं बताऊंगा, जो भैया के दोस्त है वो बता देंगे। कोई बात नहीं, लेकिन तू नहीं बताएगा, ठीक है। अजय को घर आए तकरीबन हफ्ता भर हो गया है। इनके दोस्तों ने भी इस बात का जिक्र नहीं करा है, या ये कहूँ कि वो जिक्र करना नहीं चाहते, क्योंकि ये अब शहर से पढ़कर आया है, हमारी इस बात का कहीं मजाक ना उड़ा दे। एक दिन की बात है, ये रात में सभी लोग खाना खा रहे थे तो अजय तैयार हो रहा था, मतलब नए कपड़े से पहन रहा था। माता पिता ने कहा कि भाई अब इस वक्त कहाँ जा रहा है, रात के 9 बज रहे हैं, खाना खा और सो जा। अजय ने कहा कि मैं तो सुबह ही आऊँगा, आज मैं और मेरे दोस्त जो हैं हम मेले में घूमने जा रहे हैं। तो पिता ने कहा कि यहाँ पर मेला कहाँ लग रहा है। अजय ने बताया कि अरे हमारे गांव नहीं लग रहा, लेकिन वो जो बड़ा गांव नहीं है, वो पुलिया पार करके वहाँ पर मेला लगा है और हमें सुबह ही पता चला था, बड़ा अच्छा है, और मैं तो कह रहा हूँ कि कल आप भी हो आना। नहीं बेटा ठीक है, लेकिन अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिता क्यों डर रहे हैं, क्योंकि उस पुलिया तक जाने से पहले वो चौराहा बीच में पड़ेगा जो इनके घर के काफ़ी नज़दीक है, और ये नहीं चाहते कि इनके बेटे के साथ कोई ऐसी समस्या हो। बेटे को यहां बताना पड़ेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है यहां पर। अजय ने अपने माता पिता के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लिया कि कोई ना कोई बात है जो कि मुझसे छुपा रहे हैं। पूछता है, पिताजी कोई बात है जो आप बताना चाहते हो लेकिन कह नहीं रहे हो, क्या हुआ है? बेटा तू सही समझ रहा है, और अगर हमारी थोड़ी सी भी बात मानना चाहता है ना तो आज मत जा, लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओगे। पुलिया पर जाने से पहले बीच में चौराहा पड़ता है, ठीक है, हाँ पड़ता है। उस चौराहे पर प्रेत शक्ति ने एक तरह से अपना कब्जा कर रखा है। ये हंसने लगा। क्या बोल रहे हो आप? प्रेत शक्ति मतलब भूत प्रेत हैं?
कहाँ, चौराहे पर, हमारे गांव में? अरे आपको कौन बहका देता है? ये गांव में इसी वजह से, इसी मानसिकता की वजह से शहर वाले मजाक उड़ा देते हैं, भूत प्रेत आत्मा। और आपको ये भी पता है कि उस चौराहे पर है, आपने देखा है? नहीं बेटा, मेरे बात नहीं है, बहुत लोगों ने अनुभव किया है। बहुत लोगों को छोड़ो, आपने देखा है भूत वहां पर, आपने प्रेत देखा है? उन्होंने कहा नहीं। राहुल ने कहा कि भैया ठीक है, आप शहर से पढ़कर आए हो, लेकिन गांव के इतने लोग झूठ नहीं बोल रहे, सबने कुछ ना कुछ महसूस करा है। अरे तू कैसी बातें कर रहा है? माता पिता डरा देंगे और तू डर जाएगा? अरे इन्होंने सिर्फ कहानी बनाई है जिसकी वजह से हम लोग रात में बाहर ना निकले, समझा कर। और एक काम कर, तू भी मेरे साथ चल, हम दोनों देख कर आते हैं कौन भूत है। भाई ने कहा कि मैं डरता तो नहीं हूं, लेकिन माता पिता की बात का सम्मान जरूर करता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा कि जैसे ये मेरी बात मान लेता है, हमारी दोनों की बात मानता है, तू भी मान लिया कर। माँ मैं बड़ा हो गया हूं, आप मन में से ये बातें निकाल दो, भूत प्रेत आत्मा डर। अरे कुछ नहीं होता, सिर्फ मन का वहम होता है। शहर में लोग रात के 2-2 बजे तक बाहर घूमते हैं, आप यहाँ 9 बजे डर कर बैठ गए? अरे क्या बात कर रहे हो? आपके रोकने का कोई फायदा नहीं है। पिता ने कहा कि जब इसने अभी तक हमारी नहीं सुनी तो अब क्या सुनेगा? कोई बात नहीं, ईश्वर कभी ना कभी किसी ना किसी माध्यम से तेरे को समझाएंगे, बताएंगे जरूर कि माता पिता की बातों का सम्मान करना सीखो। कोई बात नहीं, तू जा। अब ये यहां से अपना साइकिल ली और चल दिया। हाँ, गांव दूसरा वाला जो है थोड़ा सा दूर है। ये उस चौराहे तक पहुंचने वाला था, इसने किसी को वहां कुछ रखते हुए देखा है। ये गांव का पहला वो इंसान है जो कि उस करने वाले को देख रहा है। अजय ने उसे आवाज और दे दी, टोक दिया उसे। अरे कौन है ये? क्या रख रहा है यहां? तू ही है जो लोगों को डरा रहा है, रुक वहां पर। इसने किसे बोला है रुक वहां पर? अब ये जानता नहीं है। ये साइकिल को वहीं स्टैंड पर लगाकर जल्दी जल्दी चलता हुआ आ रहा है। पैर एकदम से मुड़ गया इसका, और ये मोच इतनी जोरदार, इतनी जबरदस्त थी कि चलना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। वो जो सामने खड़ा है काफी देर इंतजार करता रहा, लेकिन अजय वहां तक पहुंचा नहीं है। सिर्फ 25-30 कदम का रास्ता है। हाँ, अंधेरा है तो भाई जाकर देख सकता है। मतलब इसे ये भी नहीं पता चल रहा कि ये है कौन, गांव का है, अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, लेकिन कहीं ना कहीं से हल्की फुल्की सी जो रोशनी सी होती है, ठीक है चांदनी रात नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की सी जो मौसम की रोशनी है वो है। इससे चला नहीं जा रहा है और इसने अब उसे पलटकर जाते हुए देखा है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि वो जितनी जितनी दूर गया है, इसके पैर का दर्द उतना उतना कम हुआ है। जब वो इसे दिखना बंद हो गया तो इसने पैर को इस तरह से झटका सा दिया कि मेरे पैर में अभी मोच आई थी, समझ नहीं आया कि एकदम से ठीक कैसे हुआ है पैर। अभी इसे कुछ नहीं समझ आ रहा। ठीक है, ये चौराहे पर गया, उसे ध्यान से देखता है सब कुछ और लात मारकर साइड कर देता है। और हंसता हुआ क्या बोलता है, ये था इनका भूत। गांव वालों को इस तरह से डराया जाता है, बताओ। शहर में लोग काफी आगे निकल गए हैं, मानसिकता बदलनी पड़ेगी। गांव में हर किसी को ये बात सोचनी समझनी चाहिए कि भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ नहीं होता। बस इतना ही बोला था, इसे कहीं से दो जनों की आपस में बात करने की आवाज आ रही है और वो आवाज धीरे 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 इस तक आ रही है। इसके बहुत करीब आकर कोई कुछ बोल के गया है। इसने पलट कर देखा तो कोई नहीं है। हल्की सी सरसरी शुरू हो गई। किसका मजाक बना रहा था? जिसको देखकर लोग पलट जाते हैं उसे पैर मार कर तू हटा रहा है। इसने अपनी साइकिल उठाई और दोस्तों से मिलने के लिए निकल चुका है। बड़ी अजीब सी और कमाल की बात यह है कि दोस्तों के साथ प्लान तो बनाया था, लेकिन कोई भी वहां पहुंचा नहीं है। एक अपने दोस्त के पहुंचता है, उससे बात करता है, कहता है कि घर वालों ने मना कर दिया कि भाई रात में नहीं जाना है। और मैं तो कहता हूं अजय तू भी मत जा, एक काम कर, अब घर क्या ही जाएगा, तू यहीं सो जा। अजय ने कहा कि मैं तो घर पे बोल के आया हूं कि हम सब जाएंगे, कोई फायदा है नहीं भाई। जब सभी के घर वालों ने मना कर दिया तो भाई
मेला इतना भी ज़रूरी नहीं है यार, सुबह देख लेंगे। ठीक है भाई, मैं घर जा रहा हूँ। अरे यहाँ पे रुक जा। नहीं नहीं, मैं घर जाऊँगा। अजय वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। घर पहुँचा है, माता पिता ने उसे देखा और कहा कि भाई तू वापस कैसे आ गया, सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है, सबका जाने का मन ही नहीं बना तो मैं भी वापस आ गया। पिता ने क्या कहा कि बेटा जब तूने चौराहा पार किया था तो वहाँ पर कुछ देखा था। ये भूल चुका था उस बात को, लेकिन एक एक चीज वापस से सब कुछ याद आ गई। इसने सब कुछ बताया अपने माता पिता को कि हाँ मैंने वहां पर किसी को कुछ रखते हुए देखा था। जैसे ही मैंने उसे रोका वो वहां पर खड़ा रहा। मेरे पैर में ना जाने फिर उस समय क्या मोच आई थी और क्या समस्या हुई, मैं चल नहीं पा रहा था, लेकिन अपने आप ही ठीक हो गया। भाई ये जिसे कहते हैं ना नस पर नस चढ़ना, कुछ ऐसा सा हुआ था। उसके बाद मैं ठीक हुआ, लेकिन न जाने वो कहाँ चला गया। मैं पकड़कर उसको पूरे गांव वालों के सामने लाता। ये इस तरह के लोग हैं जो कि भोले भाले गांव वालों को डरा देते हैं। माँ जी, पिताजी आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं कल इसे पकड़कर सबके सामने लाऊंगा। पिताजी ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, उसने जो रखा था उससे बचकर तो निकला ना बेटा तू। तो उसने कहा बच के क्या निकला, मैंने उसे लात मार के बहुत दूर पहुंचा दिया। माता पिता को अब यहां डर लग रहा है कि ना जाने अब क्या ही होगा, क्योंकि ये इसने बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। बचकर निकल जाता, साइड से निकल जाता, कुछ भी करता, जैसे बहुत सारी तमाम बातें हैं उनका ध्यान रखता, लेकिन ये गलत किया। विद्या का सम्मान करिए, मजाक मत बनाइए, ये विद्या ही है। ठीक है, मैं हर बार बोलता हूं कि हाथ जोड़िए आगे निकलिए, लेकिन अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि किसने किसके लिए क्या छोड़ रखा और आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं, वो आपके साथ हो लिया तो घर तक आ जाते हैं ये। और फिर उसके बाद आप सोचोगे ना कि मंदिर जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना 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 ना, घर से बाहर तक नहीं जाने देते हैं कुछ तो, मंदिर तो बहुत दूर की बात है। खैर, अगला दिन हुआ, अपने दोस्तों के साथ बैठा था और सबको ये वाली बात बताई तो सबके मन में डर तो है, लेकिन इसे बड़ा निडर और इसे बहादुर समझने लग गए कि अजय जिसकी वजह से पूरा गांव डरता है, तूने बिना डरे उसका सामना किया। वाह कमाल की बात है। पूरे गांव में धीरे धीरे पता चल गई कि अजय ने उसे देखा है। हर कोई पूछने आ रहा है कि वो कैसा था, क्या था। अब किसको क्या बताए क्योंकि इसने देखा नहीं था, लेकिन अपने अनुमान से भूत प्रेत की इमेज बनाने लग गया। लोगों को बता रहा है, डरा रहा है, उसके लंबे लंबे दांत थे और ऐसा था और वैसा था। ये मजाक करना हुआ, अपमान करना हुआ। ये जिसके लिए तू बोल रहा है क्या पता वो इर्द गिर्द हो और सुन रहा हो, और जैसा रूप तू बना रहा है क्या पता ऐसा ही रूप दिखा दे। माता पिता से अगले दिन क्या बोलता है कि आपका बेटा पूरे गांव में अब हर किसी को नाम से याद है, हर कोई जानता है कि अजय ने प्रेत देखा है। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ये बताते हुए। वैसे पिताजी मैंने उसे करीब से नहीं देखा, लेकिन जो पूछता है भाई जो मन में आता है बोल देता हूँ। उन्होंने कहा तुझे बताने की ज़रूरत ही क्या है, बस ये बोल दे कि मैं कुछ समझ नहीं पाया कि वो कौन था क्या था, जो सच है वो बताना, झूठ क्यों बोल रहा है। उसने कहा छोड़ो ना, मुझे तो मज़ा आ रहा है, गांव वालों को भी तो इंटरेस्ट आ रहा है इन बातों में, तो मुझे बनाने दो ना भूत की किसी भी तरह की छवि, क्या दिक्कत है इसमें। माँ ने कहा कि पता चलेगा वक्त आते कि क्या दिक्कत है इसमें। ईश्वर ना करे कभी तेरे को कोई समस्या हो, कुछ ऐसा ना दिखे जिसे तू समझ नहीं पाए। अच्छा हाँ, समझने से याद आया मुझे कि मैं आज रात की ट्रेन है हम दोस्तों की, और हम 3-4 दिन के लिए बाहर गांव जा रहे हैं। बाहर गांव का मतलब शहर जा रहे हैं, या मैं आपको और समझाता हूँ कि गांव से आप मुंबई जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत से लोग, जैसे मायानगरी है ना मुंबई, उसे कभी कभी बाहर गांव भी बोल देते हैं, और बहुत से लोग विदेश को भी बोलते हैं। माता पिता ने कहा कि तेरा घर में पैर ही नहीं टिकता है। अरे आया है घर पर रह, तो अब मैं घर पर ही तो रहूँगा, अभी मुझे नौकरी के लिए देखना है ना, तो अगले महीने से नौकरी और जिम्मेदारियाँ ये सब कुछ, लेकिन अभी तो मुझे घूमने जाना है। पिताजी ने कहा कि अभी रहन दे, अभी तूने वो जब सब कुछ महसूस करा है तो घर पर रह, ना जाने आगे क्या हो क्या ना। पिताजी बेकार की बातें मत करो, आप डरो मत। अरे अभी तक कुछ हुआ है क्या मेरे साथ, कुछ दिख रहा है क्या मुझे। खैर मैं अभी यहाँ से स्टेशन से जो गाड़ी है वो पकड़ूंगा, और आगे वाले स्टेशन पर मेरे सारे मित्र मिलेंगे। वो सब लोग मेले गए हुए थे और वो वहीं से स्टेशन पर आएंगे। तो छोटे भाई से पूछता है कि राहुल तू चलेगा। उसने मना कर दिया कि नहीं, मेरे थोड़ी अभी पढ़ाई है और मैं जा नहीं सकता, मेरा मन भी नहीं करता। ठीक है, तू घर रह और मैं अब निकलता हूँ। अब जब ये निकल रहा था तो शायद वो समस्या ना होती, लेकिन समस्या हुई। इसी वजह से हुई क्या पता। घर से जब ये चल रहा था तो साइड में देखा बूंदी के कुछ लड्डू रखे थे।
अपनी माता से पूछता है कि घर में आज पूजा हुई थी। उन्होंने कहा नहीं, बराबर वाले घर में उन्होंने नया स्कूटर खरीदा है तो उसकी मिठाई है, 4 लड्डू भेजे थे उन्होंने, मैं खा लेता हूँ। माँ ने कहा कि ठीक है खा ले बेटा, लेकिन पानी पीकर जाइयो, मीठा खाकर घर से बाहर नहीं जाते। अरे आप आज भी वही बातें करती हो, बहुत भोली हो माँ। इसने एक लड्डू उठाया, खाया और एक लड्डू अपना जेब में रख लिया। कुर्ता पहन रखा है इसने, ठीक है, और कुर्ते की जेब में रख के ले गया। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा मीठा खाकर नहीं जाते, मैं खाकर भी जा रहा हूँ और लेकर भी जा रहा हूँ। आपका बेटा निडर है। चलो जी, इसने साइकिल उठाई और ये चल दिया। तकरीबन 10-15 मिनट बाद वो चौराहा आया जो कि इसने पार किया। बेवकूफ़ों की कमी नहीं है, उनमें से एक ये भी भाई साहब है। आप भी वीडियो देख रहे हो लेकिन मैंने शब्द सही इस्तेमाल किया आपके लिए। ये चौराहे पर वहाँ पर जब पार कर चुके थे, निकल चुके थे, तो क्या ज़रूरत थी ये सब करने की। इन्होंने साइकिल रोकी, स्टैंड पर लगाई और वहाँ चौराहे पर खड़े होकर जेब से वो दूसरा लड्डू निकाल कर खा रहे हैं और तेज़ तेज़ आवाज़ दे रहे हैं, अरे है कोई यहाँ पर आसपास? अरे भाई कहाँ गया? आज कुछ रखा नहीं है भाई, मैं तो तेरे लिए कुछ लाया था, अरे खा ले भाई। इस तरह से ये मजाक उड़ाना हुआ ना। इन्होंने ये ड्रामेबाजी तकरीबन 10-15 सेकंड करी और ये जब वहाँ से चले तो कुछ ऐसा महसूस हुआ नहीं, लेकिन होएगा। जिसे न्योता दिया है वो तो पीछे आएगा अब। और तू तो उसकी मनपसंद चीज ला रहा है ना, मिठाई। अब ये साइकिल पर जैसे घर से चले थे वैसे चल दिए भाई साहब। ये तकरीबन 1.25 किलोमीटर या 2 किलोमीटर मैक्सिमम मान लो लंबी रोड है, ठीक है, जिस पर एक भी लाइट नहीं है। बस थोड़ी बहुत रोशनी इधर उधर से जो आ रही है, या ये कह दूं कि मौसम की रात की थोड़ी बहुत जो रोशनी है उससे ये साइकिल चला रहे हैं। और पब्लिक आती है लेकिन कोई इक्का दुक्का, क्योंकि हर किसी को पता है कि जो भी इस रोड से आएगा उसे वो चौराहा पार करना पड़ेगा, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं, जाना पसंद नहीं करते। 7 बजे के बाद तो उधर से कोई निकलता नहीं है। रास्ता खुला है और ये आराम से साइकिल चला रहा है। अब इसके साइकिल की ये जो आवाज़ है ना, जिस तरह से साइकिल चल रही थी उसी तरह की आवाज़ इसे एक और आनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे पेंडल चला रहा है वैसे वैसे इसे महसूस हो रहा है कि इसके साथ भी कोई साइकिल चल रही है, प्रॉपर आवाज़ आ रही है। इसने हल्की सी और रफ्तार बढ़ाई तो वो आवाज़ और बढ़ गई। मन में डर की वजह से अब पसीने आने शुरू हो चुके हैं। जो माता पिता बता रहे थे या गांव के लोग बता रहे थे या दोस्त जो समझा रहे थे वो सब कुछ दिमाग में चलने लग गया। किसी ने ये और कहा था कि अगर प्रेत शक्ति आसपास होती है और वो आपको रोकना चाहे तो आप चाह कर भी अपने कदम नहीं बढ़ा पाते, और ऐसा हो गया इसके साथ। इसकी साइकिल पर एकाएक ऐसा लगा 2-3 लोगों ने अपना वजन रख दिया हो, यानी वो बैठ गए हो, और इसे पूरा महसूस हुआ है कि पीछे जो कैरियर है उस पर कोई बैठा है। वजन बड़ा है साइकिल पर, और हल्की हल्की जो इधर से रोशनी सी आ रही है ना मौसम की, जिसकी वजह से परछाई बन रही है इधर, ठीक है, परछाई में भी इसे महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे कोई बैठा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है पलट कर देखने की। बस कुछ ही दूर रह गया स्टेशन, किसी भी तरह से बस मैं स्टेशन पहुंच जाऊं, उसके बाद मुझे ये जो सब लग रहा है ये झूठ है, ये सच नहीं है, बस मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। स्टेशन पहुंच गया जी। साइकिल को ना स्टैंड पर लगाया ना कुछ, बस साइकिल को साइड में रखी भी क्या, फेंकी और भागकर ये ट्रेन में चढ़ गया। पसीने पसीने हो रहा है, और जैसे ही ये मतलब गाड़ी में आया है तो कॉर्नर की सीट पर एक महिला बैठी हुई थी। इसको देखती हैं और कहती हैं कि आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, आप बड़े परेशान लग रहे थे, सब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं। अच्छा आप कहाँ से आ रही हो? आगे से। अच्छा, मैं बस अपने दोस्तों का ही इंतज़ार करूँगा और फिर हम कहीं बाहर जाएंगे और एक स्टेशन बाद मेरे दोस्त वगैरह मिल जाएंगे। और मेरा नाम अजय है और मैं यहाँ इसी गांव में रहता हूँ। गांव में न जाने लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। और आपने ध्यान दिया एक बात, अजय यहाँ बोलना शुरू कर चुका है, लेकिन इससे ना किसी ने पूछा ना किसी ने बात करी, और वो महिला ने बस उसकी हालत देखकर एक तरह से जैसे इंसानी स्वभाव होता है पूछ लिया था कि भाई आप ठीक हो, सब कुछ ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है।
और इसने बोलना बताना शुरू कर दिया। इसने ये बताया कि गांव में लोग एक चौराहे को कुछ प्रेत शक्ति वाला चौराहा बताने लग गए थे। बड़ी अजीब बात है माने, और पता नहीं क्या क्या बातें होती थी। और आप बताइए, आपका नाम क्या है? इसने कोई जवाब नहीं दिया। अजय ने भी दोबारा पूछा नहीं कि भाई अब नई बात कर रही तो कोई बात नहीं, सम्मान करना चाहिए, वो नहीं बात कर रही तो ठीक है। अजय यहीं बैठ गया है और ये सामने ही बैठी हैं अजय के। ये लगातार अजय को देख रही है। अजय ने अपनी पलकें नीचे करी और सोच में पड़ गया कि क्या मैंने इन्हें कहीं देखा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है। पूछूंगा तो बड़ी अजीब ना लगे बात। और इसमें अभी फ़िलहाल ये और वो महिला हैं और एक परिवार थोड़ा सा आगे बैठा हुआ है। इस डिब्बे में काफ़ी अंधेरा है, हल्की फुल्की सी वही मौसम की रोशनी। एक बड़ी अजीब सी बात अजय से क्या बोलती हैं कि आपको मिठाई खाकर नहीं आना चाहिए था। जब घर वाले मना कर रहे हो तो आपको मिठाई खाकर नहीं आना चाहिए था। अजय ने यह बात इसे बताई नहीं है। ये देखने में इंसान ही लग रही है जिसे अजय देख रहा है, और अजय क्या कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि आपके सामने प्रेत है कि इंसान है। जब वो इंसान के रूप में होते हैं, किसी के माध्यम से बात करते हैं, तो क्या आप अंदाज़ा लगा लोगे? बड़े बड़े अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्या पता आपके इर्द गिर्द जो है या आप जिससे आज मिलकर आए हैं वो। खैर, मैं उधर नहीं जाऊंगा। अजय ने अभी इस बात का जवाब नहीं दिया। तभी क्या बोलती हैं कि साइकिल पर जो आपको महसूस हो रहा था कि शायद कोई पीछे है, बाद में आपने साइकिल जब यहाँ कहीं लगा दी थी, लगा भी क्या, फेंक दी थी शायद, है ना? उसके बाद आपको ये जो लग रहा था कि वो कोई भी बस मन का वहम था, वो मन का वहम नहीं था, वो मैं थी। और ये हंसने लगी। अजय के हाथ पैर फूल गए ये सब सुनकर। अब यहाँ जब अजय को ये बता रही थी ना, तो अजय को थोड़ा थोड़ा अजीब सा लगने लग गया। मतलब एक तो मन बेचैन हो रहा है इसका बहुत ज़्यादा, ठीक है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, लेकिन इसको बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। तो अपने आप से क्या क्या सवाल करता है कि इस औरत को कैसे पता कि मैं घर से कैसे यहाँ तक आया हूँ? इस औरत को कैसे पता कि मैं साइकिल पर वहाँ क्या महसूस कर रहा था? इस औरत को कैसे पता कि मैं घर से जब चला हूँ तो उस वक्त मैंने कुछ मिठाई खाई थी? ये सब कुछ कैसे पता चलता है? और इसने ये बात क्या बोली औरत ने कि मेरे बारे में ज़्यादा लोग मानते जानते नहीं थे, लेकिन अच्छा है कि तुम जैसे लोग हैं इस पृथ्वी पर जो कि मेरे बारे में, हमारे बारे में लोगों को अच्छे से विस्तार से समझा सकते हैं। ये सब कुछ इसके दिमाग में चल रहा था। तभी ये जो ट्रेन है ये रुकती है। अब वो इसे देखकर मुस्कुरा रही है और ये बस एक आध सेकंड का गैप रह गया कि वो उठकर शायद इस तक आने वाली थी, लेकिन ये ट्रेन रुकते रुकते में उतर गया। भागकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और कहता है कि ये जो महिला खिड़की पर बैठी है इसे ज़रा ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि ये इसी गांव की है या किस गांव की है? इसे हमारे बारे में पता कैसे चलता है? मतलब ये सामने वाले को देखकर कैसे बता देती है उसके बारे में? तो इसके दोस्तों ने कहा कि हम पहले भी तेरे को इस बात को बोल चुके हैं कि हाँ हम गाँव से हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारा मजाक उड़ाएगा। क्या तू गाँव में पला बड़ा नहीं है? अजय ने कहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूं सिर्फ इस महिला को देखकर बताओ ये कौन है, ठीक है? और इसे मेरे बारे में कैसे पता चला जो मेरे साथ अभी हुआ है? मैं घर से कैसे आया हूं? माँ ने मुझे मिठाई के लिए क्या बोला था, मैंने मिठाई खाई थी, ये सब इसे बस तुम इसे देखकर बताओ ये कौन है। इन दोस्तों में से एक बोला कि भाई इस खिड़की पर कोई नहीं है, ये ट्रेन से थोड़ी सी दूरी पर है। अब इसे ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि एकदम वो साफ दिख रही है जो औरत है। तो अजय ने अपने दोस्तों को देखा और बोलता है बड़े गुस्से में आकर कि तुम्हें सामने वो बैठी औरत नहीं दिख रही है क्या? क्या बेकार की बातें कर रहे हो? तुम्हें से किसी को नहीं दिख रही है वो जो सामने बैठी हुई है? नहीं भाई, हमें कोई औरत नहीं दिख रही है, ये तो ट्रेन खाली दिख रही है और 3 डिब्बे तो यहां से वहां तक साफ ही खाली दिख रहे हैं, खिड़की पर कोई भी नहीं है, अकेला शायद तू ही आया था ट्रेन में। बड़ी अजीब बात है। अजय ने ऐसा कुछ महसूस करा है कि
जब ये ट्रेन गई है, ये यहाँ से कहीं घूमने नहीं गए, क्योंकि अजय की फिर हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस ट्रेन में दोबारा से कदम रख दूँ, क्योंकि इसे वो जो किसी को नहीं दिख रही वो साफ बैठी दिख रही है। ठीक है, अजय ने कहा कि बड़ी अजीब सी बात बताऊं नितिन भाई कि मैं उसे हर डिब्बे में देख रहा था जब हमारे सामने से ट्रेन पास हो रही थी। हाँ, ट्रेन जा रही है, डिब्बे बदल रहे हैं, लेकिन उसका उस तरीके से खिड़की पर बैठना और वो दिखना मुझे लगातार रहा है जब तक वो ट्रेन नहीं गई है। और उसके बाद से आज तक इसे वो चेहरा दोबारा नहीं दिखा है। लेकिन हाँ, उस लम्हे को याद करके कपकपी उठ जाती है। और हाँ, उसने ऐसा भी नहीं कि इनका घर का रास्ता देख लिया हो, घर पर जिस तरह की प्रेत बाधा होती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने मुझे कहा था कि भाई हर कहानी का एंड है नितिन, आपकी कितनी कहानियां सुनी है हमने, लेकिन मेरे साथ बद से बदतर हो सकता था, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, माता पिता का आशीर्वाद रहा कि वो समस्या वहीं तक रही। ईश्वर की मर्जी है, जो होता है बेहतर के लिए होता है। उसके बाद से इन्होंने इस शक्ति का, तीसरी शक्ति का मजाक बनाना बंद कर दिया। एक तरह से हल्की सी वो झलक इसे जिंदगी भर के लिए याद रह गई। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। हर बार बोलता हूं कि मेरी कहानियों पर ट्रस्ट करते हैं नहीं करते हैं एकदम अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर ट्रस्ट करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।